विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर चल रहे प्रोग्राम को लेकर आज पृथला विधायक नैनपाल रावत गांव जनौली पहुंचे। उनसे जान लेते हैं सर, किस तरह से इस यात्रा का लोगों को फायदा मिलने वाला है। देखिए, विकसित भारत जनसंकल्प यात्रा इसको लेकर के जो हमारे बहुत सारी योजना परियोजनाओं को लेकर के हम गांव गांव जा रहे हैं। माने इस देश के प्रधानमंत्री माने मोदी जी की सोच है कि जितनी भी योजना परियोजना गरीब के हित में, गरीब कल्याण के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, व्यापारी के लिए, कर्मचारी के लिए जो जो योजना केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने बनाई हैं, और इससे पहले ही माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी अपने जनसंवाद कार्यक्रम के तहत गांव गांव जा ही रहे थे। और उसके साथ साथ हमारे चाहे एमपीज हैं, चाहे मिनिस्टर्स हैं, चाहे हमारे विधायकगण हैं, सभी जाकर के मौके पर जाकर समस्याओं को सुनना और उनको निपटाना। आज आप देखोगे कि जो हमारे पात्र थे, जो हमारे गरीब लोग थे, आज 42 उनको जो कनेक्शन जुड़ा स्कीम के तहत आज उनको मौके पर भी दिए गए हैं और बाकी के भी फार्म उनसे लिए गए हैं। तो ऐसी बहुत सारी स्कीम्स जो हमारे किसान की हैं या हमारे स्वास्थ्य विभाग की हैं, उन सबको लेकर के या बैंकिंग की है, उन सबको लेकर के आज हम बीच में पहुंचे हैं। कुछ फैमिली आईडी की त्रुटियां हैं, उनको भी मौके पर ठीक किया है। हजारों लोगों ने आज इसमें हिस्सा लिया और सैकड़ों लोगों को आज इसका फायदा मिला है। तो माननीय मोदी जी, माननीय मनोहर लाल जी केवल एक ही बात चाहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के साथ साथ गरीब कल्याण की जो योजना है वो घर पर बैठे लोगों को मिले, उसका लाभ मिले और उसको जानकारी भी सबको हासिल हो कि हमारे प्रधानमंत्री ने, प्रदेश की सरकार ने, देश की सरकार ने क्या क्या स्कीम्स हम लोगों के लिए लागू की हैं। उन सभी स्कीम्स को लेकर के गांव गांव ये रथ यात्रा जा रही है। हमारे जैसे विधायकगण या मंत्रीगण है, वो भी माननीय मुख्यमंत्री ने स्वयं हमारे कल पृथला क्षेत्र से ही इसकी फतेहपुर ब्लॉक से इसकी शुरुआत की थी। तो केवल लोगों को कैसे लाभ मिले, लोगों का कैसे भला हो, इस सब जो न उसको लेकर के ये यात्रा चली हुई है। क्या लगता है कि आने वाले चुनावों की जो मतगणना है 5 राज्यों की 3 तारीख को होने वाली है, तो किस तरह आप देखते हैं पूरे जो नतीजे आएंगे, क्या इनका अनुरूप रहने वाला है। देखिए, मैं बहुत बेबाक तरीके से कहता हूं कि मैं किसी पार्टी का सदस्य नहीं हूं। मुझे मेरे क्षेत्र के लोगों ने इंडिपेंडेंट एमएलए बनाया है। लेकिन अगर मैं देश हित की बात करूं, जैसे आज हमने देश के लिए शपथ ली, देश हित की बात करूं तो माननीय मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुनना लोगों के लिए बहुत आवश्यक है। और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के फेवर में, माननीय मोदी जी के फेवर में ये चुनाव के नतीजे आने वाले हैं और आने ही चाहिए, क्योंकि ऐसा प्रधानमंत्री बहुत दिनों के बाद, बहुत समय बाद इस देश को मिला है। शायद आजादी के बाद जितने काम 60 साल की आजादी के बाद जो हुए 60 वर्ष में, उससे ज्यादा काम 9.5 वर्ष में माननीय मोदी जी ने किए। अगर मैं दुनिया में अपने देश की प्रतिष्ठा की बात करूं तो दुनिया में देश की प्रतिष्ठा को माननीय मोदी जी ने इस कदर बढ़ाया कि आज दुनिया के देश ये चाहते हैं कि हमारे अंदरूनी मामलों में, आंतरिक मामलों में भी हमारा देश का प्रधानमंत्री जो माननीय मोदी है वो उनका बीच विचार करे, उनके बीच में बैठे, उनका बिचौलिया बने। तो लोग आस लगाए बैठे हैं। और आप देखोगे कि जब 9.5 साल पहले ये देश आर्थिक दृष्टि से भी 10वें नंबर पर था, जिसको माननीय मोदी जी के 9.5 वर्ष के शासनकाल में 5वें नंबर पर ला दिया गया है। और मैं समझता हूं कि अगर 2047 तक माननीय मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहती है तो निश्चित तौर पर यह देश दुनिया का सर्वोपरि देश होगा, दुनिया का गुरु बनेगा। तो इसलिए इस देश के लिए भारतीय जनता पार्टी को सख्त जरूरत है और भारतीय जनता पार्टी की जरूरत है। तो उसकी जरूरत को पूरा करने के लिए मैं देशवासियों से हमेशा अपील करता रहता हूं कि क्योंकि देश हित में भारतीय जनता पार्टी का साथ है, मोदी जी का साथ है। लगातार चौधरी वीरेंद्र सिंह की तरफ से जजपा को लेकर, दुष्यंत चौटाला को लेकर बयान दिए जा रहे हैं, क्योंकि अगर उन्हें भाजपा में रखना है तो दुष्यंत के साथ गठबंधन तोड़ना होगा। किस तरह आप उनके बयान को मानते हैं। देखिए, गठबंधन रखना ना रखना ये भारतीय जनता पार्टी के बड़े लोगों की, जो बड़े नेता हैं, उनकी सोच है। वो जो चाहेंगे, माननीय मनोहर लाल जी जो हैं वो चाहेंगे वो होगा। रखना ना रखना ये उनका विषय है, क्योंकि मुझे मेरे क्षेत्र की जनता का विकास करना, मुझे क्षेत्र की जनता का काम करना है। जिस प्रकार जजपा ने अपना समर्थन या जजपा ने अपना साथ भाजपा के साथ रखा है, उसी प्रकार से निर्दलीय के तौर पर मैं भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ हूं और हम निर्दलीय विधायक भी एक सरकार का हिस्सा हैं। और निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री हमारी सारी बात सुनते हैं और मेरे क्षेत्र के लोगों का जो काम लेकर के जाता हूं उसको करते हैं। चौधरी उदय भान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका प्रधानमंत्री मोदी को लेकर एक टिप्पणी आई है कि उन्हें पनौती तक उन्होंने बोला है, क्योंकि उससे पहले भी उन्होंने अपशब्द कहे थे प्रधानमंत्री के लिए। किस तरह की मानसिकता उनकी मानते हैं, क्या लगता है उनकी भाषा से। देखिए, भाषा का इस्तेमाल करना और उस पर नियंत्रण रखना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। किसी देश के ऐसे प्रधानमंत्री को जिसकी दुनिया में बहुत बड़ी साख हो और एक छोटा सा प्रदेश अध्यक्ष अगर कोई बात गलत कहता है तो ये निंदनीय है। मैं इसकी घोर निंदा भी करता हूं और मैं समझता हूं कि
इन्होंने जिंदगी में 60 साल लगभग शासन किया कांग्रेस ने, इस देश के लिए कुछ कर नहीं पाए, प्रदेश के लिए कुछ कर नहीं पाए। अब केवल ये अपनी जो ये बयानबाजी करके खींच मिटाते हैं, और मैं समझता हूं कि इनका जनता ने सफाया कर दिया है और आने वाला समय इनके लिए बहुत खराब है, तो निश्चित तौर पर इनका सफाया होगा। देखिए, हमारे साथ थे पृथला के विधायक नैनपाल रावत। उन्होंने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के इस बयान को उल्टा पलटवार करते हुए कहा है कि पिछले 60 साल में वो कुछ नहीं कर पाए और जनता ने उसका सफाया पहले ही कर दिया है और आगे भी उनकी सत्ता नहीं आने वाली। कैमरामैन करतार के साथ नितिन शर्मा, इंडिया न्यूज, पलवल।